आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, पिछले 11 वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारे देश के विपक्ष के नेता जो अपने को देशभक्त तो कहते हैं, लेकिन संसद भवन में, जिसे हम हमारे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, जब सत्र प्रारंभ होता है तो अनावश्यक मुद्दों को लेकर बहिष्कार करते हैं और देश का करोड़ों रुपए बर्बाद करने का बीड़ा उठा लिए हैं, ऐसा लगता है। इस बार भी 1 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है, हो चुका है। कुछ झलकियां तो उन्होंने दिखाया है। लोकसभा अध्यक्ष महोदय को कुछ देर के लिए बैठक स्थगित करना पड़ा है। मैं देशभक्त सांसदों से निवेदन करता हूं कि ये जो करोड़ों रुपए सत्र में बर्बाद किया जाता है, उसके लिए वो विचार करें और एक कानून बनाएं कि जो भी राजनीतिक दल बहिष्कार करता है, उसके सांसदों का वेतन भत्ता 1 महीने का रोक दिया जाए, जिससे शासन का जो खर्च हो रहा है कुछ तो वसूल होगा। नहीं तो ये जो मुद्दा उठाना चाहिए, जिसका विरोध करना चाहिए, उसका ये नहीं करते, जिसमें ये अपना नफ़ा नुकसान देखते हैं, देश की जनता का नहीं। उस पर ये बहिष्कार का अपना राग अलापते हैं। विपक्ष के सांसद सोचते हैं कि हम ऐसा विरोध करके देश के सत्ता में देर से बेर आएंगे, मगर देश की जनता जान चुकी है, जो सत्ता में आना चाहते हैं ना, उसके नेता भारत माता की जय बोलने में, जय हिंद कहने में शर्माते हैं। आज तक आपने सुना है जिसको कांग्रेस अपना बड़ा नेता मानती है, उसने कहीं भारत माता की जय कहा है, जय हिंद कहा है अपने भाषणों में? ये कैसे देशभक्त हो सकते हैं? देश की जनता इनकी सब हरकतें देख रही है। ये देश के सेना के शौर्य पर भी प्रश्न उठाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तरह के प्रश्न उठाए इन्होंने, जो घोर निंदनीय था। मैं इनको आमंत्रित करता हूं, अगर मोदी जी का विरोध करना है तो आपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तबलीगी जमात के सम्मेलन को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध क्यों नहीं किया, या क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि इस जमात को रूस सहित कई मुस्लिम देश उसे आतंकी समूहों का एक जुड़ा खतरनाक संगठन घोषित कर चुके हैं। अगर इस सम्मेलन का मुखर होकर मोदी जी के विरोध में देशव्यापी आंदोलन छेड़ता विपक्ष के नेता, तो देश की जनता पर अवश्य कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता और देशभक्ति के श्रेणी में इनको गिना जाता। लेकिन इसका विरोध इसलिए नहीं ये करते क्योंकि 1926 में कांग्रेस के इनके पूर्वज नेताओं ने सह दे करके इस संगठन को यहाँ तैयार कराया। जबकि हाल ही में दिल्ली में हुए बमबारी धमाके में लखनऊ के केसरबाग से इसी जमात के 7 लोग पकड़े गए।
किसी के पास एक भी आईडी नहीं है, ये कहाँ के निवासी हैं, यहाँ कैसे रह रहे हैं। जमाते उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने जो देश के विरोधी इस समारोह में जो बयान दिए वो घोर निंदनीय है। देश के विरोध में इन्होंने जो बयान दिया है वो घोर निंदनीय है। आज मुसलमान जितना सुरक्षित भारत में है उतना उनके प्रिय देश पाकिस्तान में नहीं है। और ये मुल्ला इस टाइप का बोलता है, भारत में मुस्लिम असुरक्षित है। इसकी नीयत क्या है? अगर इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष के नेता खुल के क्यों मैदान में नहीं आ रहे हैं? ये मुद्दा बहुत अच्छा था मोदी जी का विरोध करने के लिए, मेरे विचार से और देश की जनता के विचार से, कि आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है। विदेश के मुस्लिम देशों ने इसको आतंकी संगठन का घोषित कर दिया है, समर्थक घोषित कर दिया है, और अपने देशों में वो सम्मेलन नहीं होने देते। इसका अगर ये विरोध करते और इस मुद्दे को लेकर के संसद का बहिष्कार करते तो निश्चित रूप से जनता कुछ प्रभावित होती। कितना सीट मिलता है तो समय बताता, मगर जनता के मन में कुछ इनके प्रति भावना देशभक्ति की जागृत होती कि हाँ चलो, इस मुद्दे को इन्होंने उठाया और मोदी जी का जो बोलते हैं मोदी जी कि मैं आतंकवादियों को उनका ठिकाना बताऊंगा, ठिकाने लगा दूंगा, लगा भी रहे हैं। और ठिकाना लगाते हैं तो ये पूछते हैं कि पाकिस्तान सिंदूर मामले में भारत का कितना नुकसान हुआ। उल्टा हम ही से पूछते हैं, जबकि वो पाकिस्तान वाला खुद हिसाब दे रहा है कि मेरा ये नुकसान हो गया। उसको नहीं मानते पाकिस्तान वाले, ये हमारा देश बताए। तो खैर ऐसे मुद्दे को न जाने क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब वो मतदाता सूची, वोट चोर, अरे सब जानते हैं कौन चोर है और कौन क्या है, कौन देश का है, कोई विदेश का है, कौन किसके कहने चल रहा है, गांव गांव के लोग जान चुके हैं। अंत में मैं अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के हाल ही में जो जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उनको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे सब मिल करके प्रदेश की जनता को शासन की सुविधा मुफ्त में दिलाने के लिए आंदोलन छेड़ेंगे। क्योंकि सरकारी कार्यालय में वो भी जानते हैं, ऐसे नहीं कि मैं कोई बताऊंगा तब जानेंगे, मगर इतना अपील तो उनसे कर सकता हूं क्योंकि मैं किसी पार्टी का हूं नहीं। जनता अगर वो सत्ता में आना चाहते हैं अगले चुनाव में, तो शासन की सुविधा कैसे जनता को मिल रही है वो खुद जान रहे हैं। वैसे खैर बहुत से लोग तो उस कार्य में भी लगे रहे, शासन सुविधा दिलाना है तो लेन देन करके दिलाए भी हैं। खैर मैं इस मुद्दे पे नहीं कर सकता, मगर यह है कि अधिकांश कांग्रेसियों से मैं निवेदन करूंगा कि अगर सत्ता में आना है तो भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है, अनावश्यक मुद्दा न उठाइए। देखिए जनता किससे पीड़ित है। आज गरीब जनता जो है ना, सरकारी कार्यालयों में शासन की सुविधा पाने के लिए दुख में है, तकलीफ में है, बगैर पैसे के उसको नहीं मिल रहा है। इस पर ज़्यादा ध्यान दें। बाकी और ध्यान दीजिए जहाँ जहाँ आपको नुकसान होता दिखे व्यक्तिगत, उसमें आंदोलन करिए, वो अलग है, मगर शासन की सुविधा को दिलाने में जिस दिन कोई भी राजनीतिक दल के नेता सामने आएगा, निश्चित रूप से, हालांकि यहाँ हमारे कांग्रेस और भाजपा के नेताओं में, बड़े नेताओं में जो फिक्सिंग है उस आधार पर उम्मीदवार खड़ा किया जाता है ना, इसीलिए जो कट्टर दिग्गज चाहे कांग्रेस को चाहे भाजपा के जो जीतते हैं ना, उस कारण जीत जाते हैं। ऐसे ऐसे उम्मीदवार को आपस में खड़ा कर देते हैं, वो अपना जीत जाते हैं, जिसकी जनता पसंद नहीं करती। खैर अब ये उनकी पार्टी की बात है,
क्या करेंगे नहीं करेंगे, मगर मैं नए, क्योंकि पर्यवेक्षक जब आए थे तो उन्होंने बहुत दावा किया था ऐसे लोगों को अध्यक्ष बनाएंगे जो जनता के समस्याओं को लेकर संघर्ष करेगा। इसलिए मैं उन लोगों को सुझाव दे रहा हूँ जो नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं। वैसे पर्यवेक्षक ने ये भी कहा था कि गुटबाजी से दूर लोगों को अध्यक्ष बनाया जाएगा, मगर जो खबर आ रही है, जो हमारे प्रदेश में 4 गुट है, बघेल जी, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बैद जी, चरणदास महंत जी, सिंहदेव जी, इन्हीं के कृपा पात्रों को ही बनाया गया है। खैर अच्छा है, वो किसी को ही बनाए, मगर जनता यही आशा करती है कि हमको शासन की सुविधा मुफ्त में कौन दिलाएगा। वैसे तो बिलासपुर संभाग में और से खबर मिल रहा है कि प्रदेश में जो नए अध्यक्ष बने उनके खिलाफ एक अंदरूनी संघर्ष करने की लोगों में लोग तैयारी कर चुके हैं। कुछ लोग तो सड़क पे आ गए हैं, पेपर समाचार पत्रों में आने लगा है, विरोध करने लगे हैं कि कैसे लोगों को बना दिया गया। बिलासपुर संभाग में तो चर्चा है कि एक प्रभावशाली कांग्रेस नेता को प्रभावशाली भाजपा नेता ने सिफारिश किया कि इसको आप अध्यक्ष बनाइए, उसमें बनाया गया, ऐसा बता रहे हैं, भी चर्चा हो रही बिलासपुर में। ये बड़ा रहस्यमय लगता है। बताते हैं कि वो जब वो जिला पंचायत चुनाव हुआ, नगर पंचायत चुनाव हुआ, तो इसमें गड़बड़ी किया गया था। भाजपा नेताओं के कहने पर उम्मीदवार उतारे गए थे ताकि उनके समर्थक करीबी लोग जीत जाए। तो ऐसी सब चल रही है। खैर हमको इससे कोई मतलब नहीं है, क्यों कांग्रेस भाजपा के बड़े नेताओं का हम फिक्सिंग जान रहे हैं, तो बेचारे जिला के अध्यक्ष हैं। खैर मैं यही आशा करता हूं कि जो नए नियुक्त अध्यक्ष हैं अपना अगला विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं या लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं वो जनता की समस्याओं से जुड़े, ताकि उनका भविष्य आगे चल के उज्जवल बने। इतना कहकर अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।